हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 350 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, अच्छी तेज़ी है, 1.5% की रफ्तार आई है और आज शेयर बाजार ने थोड़ी सी राहत की सांस ज़रूर ली है। आज बाज़ारों में हल्की सी तेज़ी ज़रूर आई है, स्पेसिफिकली जो पोर्टफोलियो है लोगों के वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसने थोड़ी बहुत राहत जरूर पहुंचाई है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि देखो कंपनी अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरी ज़रूर है। एक बड़ी तेज़ी आई थी, बड़ी डिक्लाइन से गुजरा और एक बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर आ गई। 2 ही दिनों में बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी, 321 रुपये से 350 पे गया था ये। बाद में लगातार 3 दिन ये गिरा और अभी पिछले 2 दिनों से वापस से इसने तेज़ी पकड़ी हुई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 347 रुपीज़ का शेयर है और आज तकरीबन 1.5% की अच्छी तेज़ी है। एक महीने में भी इसने अच्छी रफ्तार पकड़ी है और एक साल में तो बेहतरीन रफ्तार मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार तेज़ी दिखाई थी इसने, 200 रुपये से 400 रुपये का लेवल छुआ था, बाद में एक बड़ी डिक्लाइन से गुजरा ज़रूर, 311 पर आया, लेकिन फिर से तेज़ी आई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था, जब ये आपको 200 मतलब 250 रुपये के आसपास मिल रहा था, 220 210 के आसपास मिल रहा था, गिर रहा था, खरीदो और भूल जाओ इसको। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट इसके बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका भी है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी इनकी भी है। उसी का अगर आप निकालोगे तो 1,35,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट तो वही बन जाता है, ठीक है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने करे हुए हैं। तो ये भैया इनके पास ऑलरेडी इतने सारे इन्वेस्टमेंट है और ये बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए। और हालांकि उसके बाद एक करेक्शन से गुजरा, तभी मैंने कहा था कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता है। कंपनी के बिजनेस अभी तक ओपन अप नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वो ओपन होंगे एक बड़ी रफ्तार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर जो आई थी कि देखो इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर दोबारा एक और करा है। देखो इससे पहले भी इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट के लिए जॉइंट वेंचर ब्लैक रॉक के साथ करा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इनका एक और है ब्लैक रॉक एडवाइजर्स सिंगापुर एंड जियो फाइनेंशियल्स ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करा है फॉर एडवाइजरी सर्विसेज। तो यहाँ पर भैया एडवाइजरी के लिए भी इन्होंने एक छोटा सा जॉइंट वेंचर ज़रूर करा है, जिनका नाम होगा जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम इसका होने वाला है। एंड कंपनी ने बोला भी है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी एंड द ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर हैव इनकॉर्पोरेटेड अ जॉइंट venture company named Geo BlackRock Investment Advisory Private Limited on 6 September 2024 to carry on inter-aligned primary business of investment advisory service। तो जो इन्वेस्टमेंट देखो अभी जियो जो है ना पूरा फिनेंशियल सेक्टर में घुस रहा है, पूरा फिनेंशियल हर जगह पर होगा ये, ठीक है। चाहे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें वहाँ पर होगा, चाहे हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम यहाँ पर ब्रोकिंग बिजनेस की भी बात करें, अभी एडवाइजरी की अगर हम बात कर रहे हैं, हर जगह। इवन फाइनेंशियल्स की लेकर इन्होंने ऐप भी निकाली है, जियो फाइनेंस इन्होंने ऐप निकाली हुई है, उसका भी इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा है। हालांकि अभी वो बीटा वर्जन में है, लेकिन जैसे ही इनके सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे लॉन्च होते जाएंगे, वो आपको एक अग्रेसिवली मार्केटिंग टूल के तौर पर काम करता वो भी नज़र आएगा। अग्रेसिव मार्केटिंग, अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ तो देखो इनका कई सारे बिजनेस होने वाले हैं। इंस्टेंट लोन का तो इनका बिजनेस है ही, लेकिन इस लोन में भी ये एक स्टेप आगे जाने वाले हैं फ्यूचर में कि होम लोन और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करेंगे ये। तो एक बड़े टिकट का लोन यहाँ पर ईजिली आ जाएगा। दूसरा इंश्योरेंस प्लान होगा, इंश्योरेंस सर्विसेज। अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगा बड़े पैमाने पर उसके मार्केटिंग कैंपेन आपको देखने को मिल जाएंगे और बड़े पैमाने पर इसकी लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद दिवाली में ये हो सकता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन से पहले अगर मिलता है तो मार्केटिंग कैंपेन बड़े पैमाने पर लॉन्च कर सकते हैं ये। डिजिटल बैंकिंग की अगर हम बात करें, यूपीआई पेमेंट्स की बात करें, इसके अलावा और भी कई बिजनेस यहाँ पर इसके होने वाले हैं। और भी ब्रोकिंग बिजनेस आपके हेलो ज़रोदा और ग्रो को भैया फुल टक्कर मिलने वाली है इनसे। एडवाइजरी सर्विसेज अगर आप यहाँ पर देख के चलो, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट आप लेके चलो यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को आप यहाँ पर लेकर चलो। इतना ही नहीं, रेंटिंग का भी बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रेंटिंग के बिजनेस में भी होने वाला है। इन्होंने अपनी खुद की जो ऐप भी निकाली है, ठीक है। इनकी जो जियो फाइनेंस की इनकी जो खुद की ऐप है, वो भी बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल होने वाला है। और बड़े पैमाने पर जो भी फिनेंस से रिलेटेड लोगों की जो क्वेरीज होगी वो यहीं पे सॉर्ट आउट होती आपको नजर भी आएगी।
और जहाँ तक कंपनी की आज वॉल्यूम देखो तो खुलते ही भाई साहब अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 90 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हो। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बात कर रहे हैं तेज़ी बढ़ती जा रही है। अभी 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। 395 रुपये तक का हाई बनाया था, 202 रुपये तक का लो भी बनाया था, वो भी एक साल के होराइजन में ये बना था। एक साल का 4-5 महीने के होराइजन में ही ये रेंज हमें देखने को मिल गया था। मार्केट कैप इसका 2,21,000 करोड़ है। अब काफ़ी लोग ये भी आर्ग्यू करते कि भाई साहब इसका मार्केट कैप कितना ज़्यादा है बाकी बैंक्स के मुकाबले, जबकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इनके इन्वेस्टमेंट इतने तगड़े इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इनका इतना काफ़ी बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट है, बाकी और जगहों पर भी इन्वेस्ट करके बैठे हुए। इसका अगर हम इन टोटल इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास बन रहा है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट ही बन रहा है सिर्फ इनका। और अगर कंपनी जो है इनके इन्वेस्टमेंट ही साल दर साल अगर 15-20% तक के मतलब चलो मान लो 10-12% के लिहाज से भी ग्रो करते हैं तो 2 साल में आप इनका कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भाई साहब इसी के लेवल में आ जाएगा। और अगेन अगर शेयर प्राइस में तेज़ी तब और बड़ी देखने को मिलेगी जब इनके बिजनेस ओपन अप होते यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि कंपनी जो है वो अभी उनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स अभी इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहीं से आ रहा है, जबकि वैल्यू जो इसको किया जा रहा है वो इनके फ्यूचर बिजनेस के लिहाज से करा जा रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगेन मैं इतना ही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का दाव खेलिएगा, यहाँ पर 4-5 साल का दाव खेलिएगा। बहुत सारे बिजनेस इस एक चीज़ के अंडर में आने वाले हैं और फ्यूचर में अदानी वाला ही खेल यहाँ पर भी होगा, कंपनियों को डीमर्ज करा जाएगा। क्योंकि अब भैया मोटा भाई है वो भी अब यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टिके रहना है तो बिज़नेस को डीमर्ज करते चलो और उसका एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जो फिनांस का पूरा सेक्टर रहने वाला है, जो मनी वाला सेक्टर होने वाला है, वो भाई साहब रिलायंस कंट्रोल करेगा आने वाले टाइम में। पूरा इकोसिस्टम तैयार करके रखा है उन्होंने, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम। घर खरीदना है हम लोन देंगे आपको, ठीक है, इंश्योरेंस चाहिए हम देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इंश्योरेंस में भी अलग अलग इंश्योरेंस होंगे, ठीक है। अगर आप घर खरीद रहे हो तो वहीं से आप उनका हाउस का जो घर का इंश्योरेंस होता है वो भी लोगे। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बाइक इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप कुछ भी अगर आपको कुछ खाना खरीदना है कुछ भी तो भैया इनका खुद का रिलायंस रिटेल है, ठीक है, वहाँ से इवन शॉपिंग करनी है कपड़ों वगैरह की आजियो है यहाँ पर। तो पूरा इकोसिस्टम। पेमेंट्स कैसे करोगे उनका खुद का है भाई साहब, ठीक है। तो बहुत सारी लोन वगैरह चाहिए आपको, ठीक है, पर्सनल लोन चाहिए आपको, कुछ अप्लायंस वगैरह खरीदने हैं लोन पे खरीद लो आप, ठीक है, इन्हीं के कई सारे स्टोर्स हैं। तो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। फिनांस से रिलेटेड इन्वेस्ट करना है, पैसा बच गया आपके पास, ठीक है, चलो हम आपका म्यूचुअल फंड से, हमारे म्यूचुअल फंड से आप करो। इतना ही नहीं, हमारा ब्रोकिंग का भी है, खुद से करना है वहाँ से करो। तो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है यहाँ पर और ये आपको एक्चुअली में दिखेगा 1-2 साल बाद। आपको इसका परफॉर्मेंस, इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो आपको 1-2 साल बाद दिखेगा। और कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो देखो बहुत महंगा लगेगा आपको, 136 का पी है, लेकिन समझना होगा कि इसको जो वैल्यू अभी मिल रही है वो इनके फ्यूचर बिजनेस के लिहाज से मिल रही है, इसके इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट है उस लिहाज से इसको मिल रही है। और आने वाले टाइम में ये जो जितनी भी कंपनीज बनाएंगे अपने अंडर में, उनमें से कुछ कंपनी अलग होती भी आपको नजर आएगी जो बड़ी बन जाएगी, जिसका अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट्स हो जाएंगे, वो बाद में आपको डीमर्ज होती भी नजर आएगी। यहाँ पर अगर आप इनके फिनेंशियल्स देखो तो जैसे कि मैंने कहा उतना ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है, उतना ग्रोथ है ही नहीं। इनका रेवेन्यू प्रॉफिट वही 500 करोड़ के अंडर में अटका हुआ है इनका रेवेन्यू जो है वो, और प्रॉफिट वही 300 करोड़ में अटका हुआ है, ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है ग्रोथ आने वाले टाइम में तब देखने को मिलेगी जब बड़े टिकट्स के लोन बांटना ये स्टार्ट करेंगे, होम लोन वगैरह। इतना ही नहीं, कंपनी जो है वो बाकी बिजनेस अपने ओपन अप करेगी, तब आपको यहाँ पर ग्रोथ नज़र आएगी। तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, 4.04 म्यूचुअल फंड के पास है, 7.84 डोमेस्टिक के पास है, 17.55 एफआईएस के पास है। जो रिटेल की होल्डिंग है वो 15.82% पर है और जो अदर पार्टी 7.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग कहूँगा, हालांकि लगातार बेचते नजर आए हैं इंस्टीट्यूशन यहाँ पर, लेकिन अगर आने वाले टाइम में किसी इंडेक्स फंड में इसको जगह मिल जाती है, किसी इंडेक्स में इसको जगह मिल जाती है जियो को, तो आपको एक इनफ्लो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर में। और मैं इतना ही कहूँगा कि
पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि नज़रिया 4-5 सालों का रखेगा और आपका अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए हर 10% का डिक्लाइन पर। तेज़ी लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स होंगे यहाँ पर, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि तेज़ी बरकरार रहेगी। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।